नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपक की बची हुई बाती को हम क्या करें। क्या हम उसको दोबारा जला सकते हैं या नहीं जला सकते हैं। दोबारा जलाएं तो कौन सा मंत्र कह के दीपक जलाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दीपक जलाते हैं और थोड़ी देर के बाद ही दीपक बुझ जाता है, तो हम सोचते हैं कि दोबारा दीपक जलाएं या न जलाएं। इसमें तेल भी बचा है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। भारतीय संस्कृति में दीपक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दीपक केवल रोशनी देने का साधन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। घर में दीपक जलाना शुभ कार्य माना जाता है और इससे वातावरण शुद्ध एवं पवित्र होता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, विशेष अवसरों पर दीपक जलाते हैं या प्रतिदिन की पूजा में दीपक जलाते हैं तो कई बार बाती पूरी नहीं जल पाती है और उसका कुछ हिस्सा बच जाता है। ऐसे में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि दीपक की बची हुई बाती को हम क्या करें। इस विषय पर धार्मिक, व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपक और उसकी बाती पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यह ईश्वर को समर्पित किए जाते हैं। ऐसे पवित्र वस्तुओं को गंदे स्थान पर फेंकना अशुभ माना जाता है। बची हुई बाती को अपवित्र स्थान या कूड़े या नाले में डालना गलत है। इसका उचित स्थान पे मंदिर की पवित्रता जगह है या फिर प्रकृति का कोई शुद्ध हिस्सा है, जैसे मिट्टी का पौधे के जड़ में। ऐसा करने से धार्मिक मान्यता बनी रहती है और आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है। अगर बची हुई बाती साफ सुथरी हो, उसमें तेल लगा हो, तो उसे अगली बार भी दीपक में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से न केवल वास्तु का सही उपयोग होता है, बल्कि बचत भी होती है। कई लोग छोटी छोटी बत्तियों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन्हें एक दीपक में रखकर पुनः जलाते हैं। इससे यह होता है कि जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है, हर चीज का पुनः उपयोग किया जाता है। दीपक की बची हुई बाती को किसी गमले या बगीचे की मिट्टी में डालना सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है, क्योंकि बाती कपास या रुई की बनी होती है। परंपरा के अनुसार दीपक की बची हुई बाती को किसी नदी, पवित्र स्थान या तालाब, कुएं में प्रवाहित न करें। इसका भाव यह है कि ईश्वर को समर्पित की गई वस्तु को अब जल तत्व में अर्पित ना करें। हालांकि आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं, रोज बाती बची हुई रहती है, तो आप किसी साफ सुथरे डिब्बे में बची हुई बाती को रख दें या बड़ी साफ दिया में रख दें। एक सप्ताह में एक बार सारी बाती इकट्ठा करके उसमें कपूर रख के जला दें और उसका मंत्र जाप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, यही मंत्र आपको बोलना है और पूरे कमरे में घुमा के आंगन या पूजा कमरे में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। दीपक की बची हुई बाती हमें यह गहरा संदेश देती है कि जिस प्रकार छोटी सी बाती भी यदि तेल और दीपक के साथ पावर प्रकाश दे सकती है, उसी प्रकार जीवन में हमारे छोटे छोटे प्रयास भी सही दिशा पाकर महान कार्यों में बदल सकते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी बेकार नहीं होता है, हर चीज का महत्व होता है, बस हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। दीपक की बची हुई बाती को अपवित्र मानकर इसे फेंकना उचित नहीं है। यह वस्तु पवित्र है और इसे श्रद्धा के साथ दोबारा जला दें। अगर हमको छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। छोटे चैनल वालों को भी सपोर्ट करिए।